एक गांव में एक डायन का दहशत फैली हुई थी। 7 बजते ही सब लोग अपने अपने घरों में छुप जाया करते थे। घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लिया करते थे। अपने बच्चों को भी जल्दी से जल्दी सुला दिया करते थे। बस इसी तरह से वक्त गुजरता जा रहा था डर के साए में, और आतंक डायन का फैला हुआ था। डायन जब निकलती थी तो अपने हाथ में कटोरा, एक खाली प्याले लेकर निकलती थी, और उसकी सवारी हुआ करती थी गधा, और उसके साथ फौजदार उसकी होती थी बिल्लियां, और पहरेदार हुआ करते थे कुत्ते, जिनकी आवाज से लोग इतनी तरह सहम जाते थे कि उनकी जान भी चली जाती थी। कभी कुत्ते चिल्लाते और कभी बिल्लियां रोती, जिसकी वजह से दहशत का इतना खौफनाक मंजर होता कि किसी का भी दिल थम जाता। संगीला की पायल की झनकार और कुत्तों और बिल्लियों की रोने की आवाज से वहाँ पूरा इलाका सन्नाटे में आ जाता था, और सभी सहम कर अपने घरों में दुबक जाते थे। बस ऐसे ही कारवां चल रहा था। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक तांत्रिक आया। तांत्रिक को देखकर सभी के अंदर जान में जान आई, और सभी ने तांत्रिक को रोकने की बात की। तो इस पर तांत्रिक ने कहा कि क्या वजह है जिस वजह से आप हमें रोकना चाहते हैं। तो सभी ने अपनी आप बीती सुनाई और उन्हें बताया कि भाई हम इतने परेशान हैं, इतने परेशान। तांत्रिक ने भरोसा दिलाया कि हम उस डायन से मुक्त हो जाएंगे, बस तुम लोगों को भी हमारी मदद करनी होगी। यह सुनकर सभी ने हाँ में सर हिला दिया, और सभी उसकी पकड़ने की तैयारी करने लगे, इसको कैद करने की तैयारी करने लगे। एक गड्ढा खोदा गया और वहाँ पर एक हवन बनाया गया, और उस गड्ढे को ढक दिया गया ताकि डायन समझे कि कुछ नहीं, सब ठीक है, और वह शिकार करने के लिए आगे बढ़े। यह सब ने योजना अच्छी बनाई, और सब लोग अपने काम में मशरूफ हो गए, और सभी खुदा की इबादत में लग गए। सब कोई इबादत करने लगा और उससे लड़ने की ताकत मांगने लगा रब से। फिर क्या था, डायन भी उनके चंगुल में फंसी गई। जहाँ उसने देखा कि इतना सारा जमावड़ा है, बस अब तो काम बन जाएगा, और वह जैसे ही छम छम करती हुई वहाँ पर आई तो गड्ढे में जाकर गिर गई, और तुरंत तांत्रिक ने उस पर मंत्र विद्या पढ़ना शुरू कर दिया, और सभी ने उस पर लाहौल वला कुव्वत पढ़ने की शुरुआत कर दी, और सभी उसको बंद कर गड्ढे को बंद कर दिया, और उसके ऊपर एक बड़ा सा शिला रख दी गई। बड़ी से बड़ी, बहुत सारी बड़ी चट्टान जैसी एक शिला रखी गई, और उस पर मंत्र मुग्ध कर दिया गया। उस पर तांत्रिक ने अपने हाथों का छापा मार दिया। छापा लगाकर वह सबसे कहने लगा कि यह मंत्र में बंध गई है, और यह निशान जब तक मेरी तरह कोई शक्तिशाली या फिर मेरी खानदान का कोई भी कुटुंब परिवार का, मेरी नस्लों में से कोई इस पर छाप नहीं बनाएगा अपने हाथ की, मेरे हाथ पर नहीं रखेगा, तब तक उसका कोई भी नहीं हो सकता, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। डायन हमेशा अंदर ही कैद रहेगी, इसे कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। इतना भरोसा दिलाकर अब तांत्रिक दूसरे इलाके चला गया, और वक्त गुजरने लगा। बहुत अरसा गुजरने के बाद वहाँ पर पिकनिक स्पॉट बना दिया गया, खेलने कूदने की जगह बना दी गई। अब सब लोग वहाँ पर वॉकिंग करने आते, कोई पिकनिक मनाने आता, कोई टूरिस्ट वगैरह आते। तो वहाँ का इलाका बहुत ही अच्छी तरीके से सजा दिया गया। सब लोग बड़े ही अच्छे से आते और वहाँ पर एंजॉय करते। कोई छुट्टियाँ बिताने आता, तो कोई यूं ही घूमने फिरने के लिए आता। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक अरसे के बाद वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आईं। लड़कियाँ इतनी हसीन
एक हॉस्पिटल में थी और उसको जैसे तैसे उसके घर पहुंचाया गया। वह अपने घर गई तो दादाजी के गले लगकर बेहद ही बिलखने लगी। इस पर दादाजी ने उसे समझाई दी और कहा, बेटा क्या बात हो, क्यों परेशान है। बस यह सुनकर उसने कहा, कुछ नहीं दादाजी, बहुत दिनों से यूं लगा है जैसे आज मैं आज़ाद हुई हूँ। दादाजी ऐसा लग रहा है आपसे मिलकर कि मेरा कोई बहुत ही हसीन मकसद था जो अब पूरा होगा। यह सुनकर दादाजी ने कहा, बेटा अटपटी बातें क्यों करती है, जा थक गई है इसलिए कुछ का कुछ बोल रही है, जाकर अपने कमरे में आराम कर, मैं तेरे लिए खाना भिजवाता हूँ। बस इतना कहकर वह चली गई और रात के 2 बजे अपने दादाजी के पास आई, जो कि कुर्सी पर बैठे हुए थे निडाल, और उनका दिल चाक करके निकाल लिया और कह कहे लगाते हुए अपने असली रूप में आ गई और कहा, लो तांत्रिक जी, आपका तो काम तमाम हो गया, हा 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 हा। तांत्रिक से बदला लेने के बाद आप वापस एक नए अवतार में इस दुनिया पर राज करने की साजिशें करने लगी और एक खूबसूरत लड़की के जिस्म में बैठकर शिकार किया करती। अब वह गधे की सवारी नहीं, बाइक की सवारी करती। अब वह छम छम पायल नहीं, ब्रेसलेट बजाया करती और तो और नए न्यू मॉडर्न कपड़ों में दुनिया में घूमा करती और अपने साथ फौजदार वही रखती जो पहले हुआ करते थे। बस जैसे तैसे वक्त गुजर रहा था। अब उसकी दहशत फिर से फैलने लगी थी। वह अब फिर से घूमने लगी थी शिकार के लिए। एक दिन का वाक़या हुआ कि उसकी नज़र एक मासूम से खूबसूरत से लड़के पर पड़ गई, जो कि बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत था और अच्छे अहमाल वाला था। उस पर वह फिदा हो गई और अपनी चाहते पर लड़का इतना समझ चुका था कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है भाई, यह तो बहुत ही बड़ी है या उसको इंतजार है अरसे से। बस यह सोचकर उसने उसको तालीम की वजह से गिरफ्त में किया और उसको कुरान की आयतों के साथ इस कदर आयतें पढ़कर उस पर दम किया कि वह जलकर राख हो गई। इस कदर जलकर राख हुई कि फना हो गई और कासिम नैना को अपने साथ लेकर अपने घर आ गया, क्योंकि नैना के शरीर से अब वो तो निकल गई थी लेकिन वह कमज़ोर और बेहोश हो चुकी थी। अब जब कासिम अपने घर लेकर आया तो उसको इलाज के लिए उसने एक नर्स मुहैया करा दी जो उसकी दिन रात देखभाल करती। 3 दिन के बाद नैना को होश आया और उसने कहा, मैं कहाँ हूँ और मैं इस तरह कैसे आई हूँ, मैं किसके घर में हूँ। इतने सारे सवाल सुनकर नर्स ने कहा, आप थोड़ा सा आराम कीजिए,
मैडम मैं अभी सर को बुला कर लाती हूँ कि आपको होश आ चुका है। यह कहती हूँ मैं उनसे जाकर वह दौड़ कर गई काशिम के पास और काशिम को कमरे में लेकर आई। काशिम से जैसे ही नैना मिली तो बड़ी ही खुश, लेकिन मन ही मन खुद को संभाल रही थी कि भाई यह मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतनी खुश इस लड़के को देखकर कैसे हो गई, क्यों ये इतना मुझे अपना सा लग रहा है। कासिम भी उसकी तरफ मुस्कुराहट से देखते हुए बोला, आप ठीक है मोहतरमा। यह सुनकर नैना ने कहा, जी हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं यहाँ कैसे आई हूँ और आप कौन हैं। इस पर कासिम ने सारा वाकया उसको सुना दिया और सारी फजीलत उसको बता दी कि भाई ऐसा हुआ था और मैं तुम्हें यहाँ बेहोशी की हालत में लेकर आया था। बस फिर क्या था, अब नैना और कासिम दोनों ही अकेले अकेले तो थे ही, फिर धीरे धीरे वह एक अच्छे दोस्त बन गए और दोस्त बनने के साथ ही नैना ने अपने जाने की बात कासिम से कही कि अब भाई मैं बोझ नहीं बनकर रहूँगी तुम पर, मैं जाती हूँ अपने घर। तो कासिम ने कहा, भाई तुम तो अकेली हो, कैसे रहोगी घर पर अकेली, और ज़माना बहुत बुरा है, आप ऐसे नहीं जाइए, और अगर आप चाहती हैं कि आप यहीं पर, जानता हूँ कि आप बहुत ही खुददार और आत्मसम्मानी हैं, इसलिए अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी कंपनी में जॉब दिला सकता हूँ। आप अपना व्यवसाय खुद कर सकती हैं, आप अपनी खुद जॉब कर सकती हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। यह सुनकर नैना ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, ठीक है मैं जॉब करना चाहूँगी, क्योंकि मैं ग्रेजुएट भी हूँ। और मैं फिर नैना कंपनी में काम करने लगी। अब दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे और भी करीब आने लगे। अब एक दूसरे को पसंद करने लगे, पसंद तो वे पहले से करते थे, अब एक दूसरे को चाहने लगे और एक दूसरे के बिना जीना दुश्वार होने लगा। तो सभी दोस्तों ने उनके दिल की बात समझी और उन्हें एक करने का मन बनाया। तो सभी दोस्तों ने उनसे भाई एक दूसरे की बात चलाई कि आप लोग अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी कर लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बस यह सुनकर दोनों में साइला नाम की लड़की रहा करती थी और फिर दोनों बड़े अच्छे थे, सारी बहुत खूबसूरत पूरी हो गई और उनकी शादी हो गई। लड़का समीर बड़ा ही अच्छे से रहने लगे और अच्छे घराने का था, सुख और सुकून के साथ हैं। उनके कोई रिश्तेदार तो नहीं है, पर लग गई थी उनके हमदर्द, उनके और सहारा के लिए सच्चे अपना रिश्ता रिश्तेदार हैं, सच्चे दोस्त हैं, साइला उसके लिए तैयार ना थी, जिन्होंने उनकी लाइफ में एक नया रंग भर दिया। इसी के साथ दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आगे पीछे घूमता पर साइला तो शेयर लाइक अजीब लड़की जरूर कीजिए। उसको तो दौलत